Good evening, all of you. How are you? I hope you all are good, fit, and fine. Stay home, be safe. It's good for you and your family also. In our last class, we have done two questions of exercise 7.1. Now, let's start question number 3. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1-2 में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो देखिए क्या होता है कोलिनियर। कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कोलिनियर, क्या होता है कोलिनियर पहले जान लेते हैं। कोलिनियर होता है कि जब आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं और वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सपोज करो अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास कि तीनों पॉइंट या तो एक स्ट्रेट लाइन में हो या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं हो। अगर वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं होंगे तो वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। अगर आपके पॉइंट इस तरह से हैं सपोज कीजिए तो भी वो क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। किसी भी तरह से आप 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है दैट मीन वो एक ट्रायंगल शेप करेंगे। ट्रायंगल आपकी कैसी होगी डजेंट मैटर, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी ट्रायंगल कौन सी है। बस ये है कि वो कोलिनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगे और अगर कोलिनियर नहीं है तो वो ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे। कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो हम ये है कि एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो ट्रायंगल्स बना रहे हैं दैट मीन क्या होगा कि ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। और अगर वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दैट मीन उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर हम एरिया फॉर्मूला से निकालते हैं तो एरिया निकलेगा तो दैट मीन ट्रायंगल है वो, कोलिनियर्स नहीं है। अगर एरिया 0 निकल जाता है दैट मीन क्या है, वो कोलिनियर है। तो देखो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा। सपोज करो ये 3 पॉइंट है ए, बी और सी। इनको हम किसी भी तरह से आगे पीछे करके ले सकते हैं सीक्वेंस में या फिर साइक्लिक फॉर्म का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ए, बी, सी पॉइंट। अब देखो अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूँ तो मेरे पास ये निकलेगा। अगर मैं बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूँ तो मेरे पास ये निकलेगा। और अगर मैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास ये कंप्लीट डिस्टेंस निकलेगा। ये क्या निकलेगा, ए सी। ये क्या होगा, ए बी। ये क्या होगा, बी सी। अगर मैं ए बी और बी सी को प्लस कर दूं तो मेरा जो थर्ड साइड है वो क्या है, ए सी। अगर ये चीज़ आ जाती है दैट मीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। समझ आया। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं शुरू। पॉइंट्स हैं, उनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए 1 और 5। पॉइंट बी क्या है, 2 and 3। पॉइंट सी क्या है, -2 and -11। शुरू करें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे पास अगर कोलिनियर होंगे तो इस तरह से ए बी सी की फॉर्म बननी चाहिए, यानी कि किन्हीं भी 2 को अगर मैं प्लस करूं तो वो थर्ड के इक्वल आ जाना चाहिए। दैट मीन क्या बन जाएगा, वो एक कोलिनियर बन जाएगा। देखो शुरू करो। पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 और स्क्वायर। ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी यानी कि कौन से पॉइंट उठाएंगे हम, ए और बी। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास x1 कितना है, 1, y1 कितना है, 5, x2 कितना है, 2
और y2 कितना है 3। निकाल लिए x1 y1 x2 y2। शुरू करो अब। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1 y2 3 माइनस 5 3 माइनस 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद देखिए 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 इसका स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 5 कितना बचेगा -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 फिर क्या है प्लस का निशान है तो ये प्लस, फिर क्या है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4। तो आंसर कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं हमारी फर्स्ट क्या निकली है AB, क्या निकला है √5। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास BC निकालना होगा, तो BC B और C, तो निकालिए BC B और C। तो x1 y1 x2 y2 इनको अज्यूम करेंगे। x1 क्या हो जाएगा आपके पास 2, y1 क्या हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा -2 और y2 कितना हो जाएगा -11। चले, तो देखो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे भी x2 माइनस x1 यानी कि -2 देखिए लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर भी हो गया फॉर्मूला। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर क्या है माइनस, तो ये माइनस, फिर क्या है x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और इसका स्क्वायर, प्लस में फिर क्या करेंगे y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -11, फिर क्या है माइनस, फॉर्मूले में था तो माइनस लगाया, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 और इसका स्क्वायर रूट कीजिए। -2 कितना बन जाएगा -4। मैंने आपको एडिशन के बारे में बताया था जिनका बेस कमज़ोर है, तो -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस में -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर क्या है प्लस के बाद -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 6 6 12 10 11, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √212। तो नोट कर लीजिए BC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास √212। अब थर्ड निकालते हैं। थर्ड क्या है मेरे पास AC निकालने के लिए रफ कर लेते हैं। ये समझ आया, रफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए अब क्या है AC निकालना है A और ये C। तो देखिए AC निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होता चलेगा। तो देखो अब A और B मेरे पास पॉइंट A और C पॉइंट मेरे पास क्या है A और C है। तो x1 y1 किसको लेंगे x1 1 को ले लो, y1 5 को ले लो, x2 -2 को ले लो, y2 -11 को ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको x2 y2 ही लेंगे, आप इनको x1 y1 ले सकते हो, इनको x2 y2 ले सकते हो। यानी कि या तो इसको x2 y2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो।
देखो वैल्यूज पुट करो, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर क्या है -x1 की वैल्यू कितनी है 1, उसके y2 की वैल्यू कितनी है -11, फिर y1 की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा -16, -16 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी -3 को -3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आज बेसिक में मल्टीप्लिकेशन की दिखा देंगे आपको। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा √265। तो देखिए हम नोट कर लेते हैं हमारी थर्ड साइड भी क्या आई है। देखो ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू रूट में दे रखी है मेरे पास √5। √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए √5 की वैल्यू कितनी निकलती है आपके पास। वैसे तो आपको ये वैल्यूज़ वैसे याद होनी चाहिए। वैल्यू निकलेगी 2.24, 2 डेसिमल तक निकाल लीजिए। फिर देखिए आपके पास रूट किसकी वैल्यू निकालनी है 212, तो 212 की वैल्यू कितनी निकलेगी 14.56। फिर निकालेंगे 265 की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 16.28। ठीक है, तो देखिए यहीं से देख लेते हैं हम सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 16.28 है, सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि AC। अब हम AB और BC को ऐड करके देखते हैं। AB प्लस में BC कितना बनता है 2.24 प्लस में 14.56, 6 और 4 10, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 14 और 2 16.80, और यहाँ पे कितना दे रखा है 16.28। AC की वैल्यू कितनी है 16.28, और अगर मैंने AC को छोड़ के बाकी दो छोटी साइड्स को ऐड किया तो उसका सम कितना आता है मेरे पास 16.80। दैट मीन इससे क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। सेम आता तो क्या हो जाता, कोलिनियर हो जाता। अब ये कोलिनियर नहीं होगा। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसी क्वेश्चन को हम एरिया फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज 7.3 में हम सेम चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कोलिनियर है या नहीं, उस टाइम पे हम एरिया फॉर्मूला भी इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसी क्वेश्चन को जो 7.3 एक्सरसाइज है उसको सेम इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो एरिया फॉर्मूला है वो हम थर्ड एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर दी वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्सेस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर आपकी कोई दो साइड इक्वल होंगी। कौन सी होंगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम उसकी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल सकते हैं, बट आइसोसेल्स ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बोल सकते। तो देखिए 3 वर्टेक्सेस हैं, दैट मीन क्या बनेगी, वो ट्रायंगल परफॉर्म करेगी। ये तो इसने बोल ही दिया, लेकिन कौन सी ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, वो हमें चेक करना है। कैसे चेक होगा, जब कोई भी दो साइड आपकी इक्वल आ जाती है दैट मीन वो क्या बन जाएगी, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं, पॉइंट्स के नाम रख दीजिए A, B और C। ए पॉइंट क्या है 5 - 2, 5 - 2 6 और 4, और थर्ड पॉइंट क्या है 7 और -2। थर्ड पॉइंट क्या है 7 और -2। ये 3 पॉइंट है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दैट मीन कोई भी दो साइड उस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। चाहे ये दोनों साइड इक्वल आ जाए, चाहे ये दोनों इक्वल आ जाए, चाहे ये दोनों इक्वल आ जाए।
यानी कि देखो इस तरह से है ए बी और सी। इसको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? सपोज करो आपकी साइड ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों इक्वल हैं या ये और ये साइड इक्वल है। कोई भी साइड इक्वल हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए। निकाल लेंगे कैसे? ए बी सी 3 पॉइंट है। अब देखो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ए बी को मुझे ए और बी चाहिए, दोनों मेरे पास है। हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। फाइंड आउट कीजिए ए बी को। ए बी के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 और दोनों का स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 ए और बी की बात की है हमने, ए और बी की। तो x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो जाएगा 5, y1 कितना हो जाएगा -2, x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा 4। हो गया। यहाँ से मेरे पास x1 y1 x2 y2 निकल गया। पुट कर लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस में 5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस फॉर्मूले में और फिर क्या है -2 है, तो क्या है -2 स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले में था और ये -2 मेरे पास वैल्यू गिवन है -2। तो देखिए 6 माइनस 5 कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस और ये माइनस। जब माइनस को माइनस से प्रोडक्ट कर देते हैं, आज लास्ट के सेक्शन में जो हम एक्स्ट्रा काम करेंगे उसमें हम यही करेंगे कि जब सिंबल्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 2 और इसका क्या है स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस में 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। 1 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो आंसर कितना आ गया √37। ठीक है। अब देखो सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं, बी और सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या होंगी बी और सी, x1 y1 x2 y2। तो देख लीजिए यहाँ से रख लीजिए x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 4, फिर x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -2। 7 और -2 6 और 4। पुट कीजिए x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6 और उसका स्क्वायर। फॉर्मूला लगा रहे हैं हम डायरेक्ट वैल्यूज़ रख के। फिर क्या है y2 माइनस y1 यानी कि -2 और माइनस में फिर 4, -2 गिवन है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लग जाएगा और फिर अगली वैल्यू क्या है मेरी 4, वो पुट कर दी। 7 माइनस 6 कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। -2 माइनस 4 कितना बचेगा -6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 36, कितना हो गया ये 37। तो देखिए दूसरी साइड भी कितनी निकल गई 37 और पहली साइड कितनी निकली थी मेरे पास 37। ए बी कितना निकला था √37 और बी सी भी कितना निकल गया √37। दैट मीन ये और ये साइड अगर इक्वल हैं दैट मीन ट्राइंगल क्या हो जाएगी आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमें यही फाइंड आउट करना था कि ट्राइंगल आइसोसेल्स है या नहीं है। जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है उनको हमने पहले पिछली क्लास में हमने क्या सिखाया था कि हमें एडिशन कैसे परफॉर्म करना होता है प्लस माइनस सिंबल्स के साथ। प्रोडक्ट आज सिखा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे आपको, कोई प्रेशर नहीं है, डोंट वरी। देखो प्रोडक्ट कैसे करेंगे। हम दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं -2 और -4। अब जब -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप -4 से, एक चीज़ तो आप कभी भी ये चीज़ हमेशा नोट करके रखना, कभी भी दो ऑपरेटर होते हैं, ये जो निशान होते हैं ये कभी भी एक साथ नहीं यूज़ होते। अगर कोई दो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इधर माइनस है, दो साथ में आ गए तो हम उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। इस पे ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों चीज़ साथ में है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी दोनों निशानों को अलग करने के लिए। सीधी सी भाषा में दो निशान एक साथ नहीं आएंगे, बीच में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट से उसको अलग रखो। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई सीधी होगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, 4 2 ज़ा 8। अब देखना ये है कि सिंबल्स को कैसे प्रोडक्ट करेंगे। जब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो सिंबल क्या बन जाता है पॉजिटिव। जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब आपके पास मल्टीप्लाई कर रहे हो दो नंबर्स को और दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो रिजल्ट क्या आएगा एक पॉजिटिव नंबर। उसके बाद अगर दोनों ही नंबर मेरे पॉजिटिव हैं, प्लस का 2 है प्लस का 4, हमें इनके आगे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नंबर अगर आपके पास है उसके आगे कोई मार्क नहीं है प्लस माइनस का, तो दैट मीन वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। जब आप +2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, देखो यहाँ पे मुझे ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और इनके बीच में सिर्फ एक ऑपरेटर आया है। अगर मुझे यहाँ पे प्लस का निशान लगाया तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि 8। आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा एक पॉजिटिव ही आएगा। जब दोनों ऐसे सीधा सीधा याद रख लो, अगर दोनों सेम है नेगेटिव नेगेटिव हैं दो प्लस बन जाएगा, और दोनों प्लस प्लस हैं तो भी वो क्या रहेगा प्लस। अब देखते हैं माइनस और प्लस। अब एक -2 है और एक प्लस का 4 है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -2 × 4, तो 4 2 ज़ा 8। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर क्या रहता है ऑलवेज नेगेटिव। फ़र्क नहीं पड़ता हमारा आगे वाला नेगेटिव है या पीछे वाला नेगेटिव है, छोटे वाला नंबर नेगेटिव है या बड़े वाला नंबर नेगेटिव है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 और -4 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -8। यानी दोनों ही केसेस में चाहे आपका छोटे वाला नंबर नेगेटिव हो, चाहे आगे वाला नंबर नेगेटिव हो, चाहे पीछे वाला हो, छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो रिज़ल्ट क्या रहेगा नेगेटिव, और जब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो रिज़ल्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। थैंक यू।